आज 24 जुलाई 2024 को हम काशी अन्नपूर्णा आश्रम में ब्रह्मऋषि पितामह पतंजलि जी के ब्रह्मोत्सव में शामिल होने आए हैं। आज यहाँ पर ध्यान और स्वजन सांगत्य के साथ साथ साधु भंडारा भी होगा। आप देखते रहिए। पुष्पांजलि के साथ जसवाल जी की वाक पुष्पांजलि हम सुने। उसी का मकसद हमारा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद सर। साथ में उषा जी भी धर्मपत्नी है, राकेश जसवाल जी, वो भी यहाँ पर इस कार्य में आदरणीय स्वागत है। आप दोनों देखते हो, मुझे बहुत आनंद लग रहा है इस मंच पर। आप जरूर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग एक विशेष आयोजन में एकत्रित हुए और जो ब्रह्मऋषि पितामह हमारे पतंजलि जी हैं, मैंने इनके बारे में बहुत पहले बचपन में ही, जब मैं शायद शांति कुंज नहीं आया था, 27-28 साल पहले ही उनके बारे में मैंने सुना था। और पिरामिड के बारे में उन्होंने विशेष कार्य किया। और पिछले कुछ समय पहले मुझे इनकी संस्था से जो हमारे किशोर जी हैं, उन्होंने परिचय कराया और मुझे यहाँ पर भी आने के लिए अवसर दिया। इस तरह की जो शक्तियाँ धरती पर आती हैं, किस लिए आती हैं? ये लोग प्रेरणा देने के लिए आती हैं। प्रेरणा देने के लिए क्यों आती है? क्योंकि हम दूसरों में बदलाव नहीं कर सकते, हम दूसरे में परिवर्तन नहीं कर सकते, हम दूसरे का प्यूरिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर कोई भी हमारे अंदर परिवर्तन कर सकता है, बदलाव ला सकता है, तो वो स्वयं हम स्वयं ही हैं। तो इसके लिए फिर कौन सी टेक्निक है? एक ही टेक्निक है, प्रेरित करना, प्रेरित होना और दूसरे को प्रेरित करना। आज का जो दिन है वो यहाँ पर वो स्थूल स्वरूप से तो आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे जो ब्रह्मऋषि पितामह पतंजलि जी हैं, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर यहीं पर है। हम लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? हमको किसने प्रेरित किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? उनके सूक्ष्म शरीर ने प्रेरित किया। कहने के लिए यहाँ कुछ भी आयोजक हैं, मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सत्ता है, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा है, वो हमें प्रेरित करके कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए। क्योंकि हमारे हाथ में जो प्रेरणा है, गायत्री मंत्र में जो 3 पद हैं वो क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो पहला पद है तत्सवितुर्वरेण्यम, वो वरेण्यम कि हमको वर्ण क्या करना चाहिए ये सिर्फ बताता है, यानी हमारी उपासना कैसे होनी चाहिए ये बताता है। गायत्री मंत्र का पहला पद तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी जो कुछ भी श्रेष्ठ है वही वर्ण करने योग्य है। हम लोग यहाँ पर भी किस लिए आए? कहीं ना कहीं हमने पतंजलि जी के विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके ज्ञान का वर्ण किया है और उसका हमें अपने जीवन में लाभ दिखाई पड़ा है और उस लाभ से प्रेरित होकर के हम यहाँ पर आए। दूसरा पद गायत्री मंत्र में आता है भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि का अर्थ होता है धारण करना। अर्थात जब जिसे का हम वर्ण करते हैं
उसकी जो ज्ञान को, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे अंदर की नकारात्मकता को, इम्प्योरिटीज को क्या करती है, भस्म कर देती है, भून देती है, हटा देती है। गुरु कौन बन सकता है? वही बन सकता है जिसके तेज से, जिसकी शक्ति से हमारा ज्ञान समाप्त हो जाए, हमारा भाव समाप्त हो जाए और हमारी अशक्ति समाप्त हो जाए, वही गुरु हो सकता है। और फिर जब ये समाप्त हो जाता है तब क्या हमारे जीवन में आता है? हमारे जीवन में देवत्व आता है। देवत्व अर्थात सद्गुणों का समुच्चय, अच्छाइयों का समुच्चय हमारे जीवन में आता है, जिसे हम धारण करते हैं। और यही गायत्री मंत्र का दूसरा पद भी कहलाता है और इसी को साधना कहते हैं। पहला पद उपासना का पद। उपासना कैसे करना है? तो तत्सवितुर्वरेण्यं को समझना। और साधना कैसे करना है? भर्गो देवस्य धीमहि को समझना। अपने अंदर की इम्प्योरिटीज को निकालना और अपने अंदर की जो प्योरिटीज है उसको धारण कर लेना, बाहर लेकर के आ जाना, इसी का नाम साधना है। साधना का मतलब ये नहीं कि आप लंबी लंबी जो है जब कर रहे हैं, सर पैर ऊपर सर नीचे करके बैठे हुए हैं तो आप साधक हो गए। साधना का सिर्फ एक ही लक्षण है, यदि आपके जीवन से बुराइयां बाहर निकलती हैं तो आप साधक हैं। आप अपने आप को कितना निर्दोष कर पाते हैं, आप उतने बड़े साधक हैं। भगवान हमारा गुण नहीं देखता है, भगवान क्या देखता है? भगवान देखता है हम कितने निर्दोष हैं, हम कितने दिव्य और पवित्र हैं। ये गायत्री मंत्र के दूसरे पद से गुण हमारे अंदर आता है। ये तब आता है जब हम अपने जीवन में कहीं न कहीं साधना को महत्व देते हैं। तीसरा पद है धियो यो न प्रचोदयात्। जब व्यक्ति साधक बनता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है, तब दूसरे के लिए वो रोल मॉडल बन जाता है। जब वो रोल मॉडल बन जाता है तो दूसरे उसके जीवन को देख करके अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं। जैसे जिनके आज हम लोग सेकंड पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए, स्थूल शरीर से नहीं है, लेकिन धियो यो न प्रचोदयात्, जो तीसरा जो चरण है, अपने आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल है। आज स्थूल शरीर में ना होते हुए भी लोगों के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन के कारण बन रहे हैं, लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन हो उसके वो प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। दैट इज द गायत्री मंत्र का तीसरा पद, धियो यो न प्रचोदयात्। प्रचोदयात् माने प्रेरित करना। हमारे हाथ में तो जब हम कभी अच्छी शक्ति से जुड़ते हैं, अच्छे ज्ञान पक्ष से जुड़ते हैं, अच्छे लोगों से जुड़ते हैं, तब हमारे जीवन में कुछ प्रेरणाएं आती हैं और वो प्रेरणा पर जब हम काम करते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो आज की जो पुण्यतिथि है, ये मान करके हम लोग चलें कि आज ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की जो पुण्यतिथि है, आज उनके ज्ञान शरीर के साथ हम सत्संग कर रहे हैं। उनका ज्ञान शरीर, उनका भाव शरीर, उनका आत्मिक शरीर, ये कभी नष्ट नहीं होता है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो है विज्ञान का नियम, ये कभी समाप्त नहीं होता है। स्थूल शरीर में बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन आज हम तभी अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं जब जिनसे हम जुड़े हैं उनकी प्रेरणा को हम अपने जीवन में धारण करें और न केवल अपने को श्रेष्ठ बनाएं, बल्कि हमारे जो संपर्क में आने वाले लोग हैं उनके लिए भी हम रोल मॉडल बने। कई बार क्या होता है कि परिवार में बड़े लोग तो जुड़ जाते हैं संस्थाओं से या अच्छी चीज़ से, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं जोड़ पाते। क्यों नहीं जोड़ पाते? क्योंकि वो अपने बच्चों के रोल मॉडल नहीं बन पाते। तो ये एक परीक्षा भी है कि अगर हम इनसे जुड़े हैं तो हम एक ऐसे रोल मॉडल बने कि हमारे अंदर जो बदलाव हो उससे हमारे परिवार के ऊपर भी प्रभाव पड़े, हमारे बच्चे भी उससे प्रेरणा लें और बच्चे से प्रेरणा ले करके बच्चे के फ्रेंड्स और फिर रिलेटिव्स, तो धीरे धीरे अगर हम लोग करना शुरू कर दें तो हमको प्रचार करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर से, रिश्तेदारों से, उन्हीं के घर हम लोग लिस्ट बना लें तो शायद 100 लोग तो ऐसे ही लोग हमको दिमाग में होंगे जिनसे हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। सिर्फ उन तक
पिरामिड का विज्ञान, उसका जो ज्ञान है, पितामह जो है पत्री जी ने जो कार्य किए हैं, उसको भी अगर लोगों को प्रेरित करने लगेंगे तो कुछ नहीं तो अगर हम दूर दूर ना भी जाएं तो अपने लोगों के बीच में एक इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर सकते हैं, जिससे देखते देखते इसका लाभ देश के कोने कोने में पहुंच जाएगा। तो मुझे पता है कि ये संस्था काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर रही है, और मुझे इस संस्था के बारे में एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि ये क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटी के ऊपर काम करती है। और क्वालिटी का तात्पर्य क्या है? यदि आपके जीवन में क्वालिटी है तो फिर आपका कभी भी अवमूल्यन नहीं होगा। हमेशा आप जो भी करेंगे वो सार्थक करेंगे, और आपके संपर्क में जो आएगा कहीं ना कहीं वो भी सार्थक करने के लिए एक माध्यम बन जाएगा, उसके जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। तो आज के इस पुण्यतिथि के दिन में मैं उनके प्रति विशेष रूप से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, और आप सभी से ये जरूर प्रेरणा लेने के लिए कहूँगा कि जो काम उन्होंने छोड़े हैं, क्योंकि ये तो एक जीवन एक यात्रा है, जो काम उन्होंने छोड़े हैं उस काम को आगे बढ़ाना ही, अगर हमने उनके जो है संस्था के सदस्य भी उनके पुत्र के ही समान होते हैं, उनके वंशज के समान होते हैं। अगर हम अपने आप को उनका सही वंशज समझते हैं तो उनके जो छोड़े हुए कार्य हैं उसको जितना भी संभव हो, जितनी भी हमारी सामर्थ्य, जितनी भी हमारी परिस्थिति हमें अलाउ करती हो, उसके आधार पर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कोई भी बड़ा व्यक्ति जब कोई काम शुरू करता है तो उसको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि उस कार्य में सहयोग करने वाले, उस कार्य को बढ़ाने वाले लोग कितने ज़्यादा बड़े जुड़ रहे हैं। तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि कम से कम हम आज के दिन ये संकल्प लेकर के जाएं कि दिन में 1 घंटा जो है जरूर इसके बारे में किसी न किसी से बात करेंगे, चाहे अपने परिवार में बात करें, चाहे रिश्तेदार में बात करें, चाहे अपने मित्रों में बात करें। तो 1 घंटे का सत्संग आपका इनके नाम से अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ध्यान, सत्संग को ध्यान भी कहते हैं। ध्यान का मतलब क्या है कि अगर हम पत्री जी के विचारों का सत्संग कर रहे हैं तो वास्तव में हम उनका ध्यान कर रहे हैं, विचारों के साथ एकाकार हो रहे हैं तो उनका हम ध्यान कर रहे हैं। तो 1 घंटा अगर आप उनके बारे में किसी से बात करते हैं, उनकी टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो है ब्रह्मर्षि जो पितामह पत्री जी हैं, आप उनका ध्यान कर रहे हैं। तो आप ध्यान कर रहे हैं तो आपके माध्यम से दूसरों का भी ध्यान होगा। तो अगर हम 1 घंटा प्रतिदिन निकाल सकें, भाई 23 घंटा आपके और 1 घंटा गुरु का। हम लोग खाना खाते हैं ना, हम लोग अक्सर गुरु जी के बारे में जब बात करते हैं क्षेत्रों में, तो उनको हम ये कहते हैं कि गुरु का मतलब क्या है। जैसे हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो गुरु को यदि हमने धारण कर लिया है तो गुरु भी हमारे परिवार का एक सदस्य हो गया। अब फैमिली में मेंबर कितने लोग हो गए? पहले 5 थे, अब कितने हो गए? 6 लोग हो गए। तो जब 5 लोगों में खर्च होता है तो 6 लोगों पर भी खर्च होता है। तो जो छठा हिस्सा है वो गुरु कार्य के ऊपर खर्च करना चाहिए, यानी उनको फैमिली मेंबर मान करके उतना हिस्सा उनके कार्य के लिए, अगर वो स्थूल रूप में है तो आप उनको स्थूल रूप से मदद कर सकते हैं। तो अब वो संस्था रूप में, अब वो विचार रूप में, तो उनको विचार को पहुंचाने के लिए, उनकी संस्था को पहुंचाने के लिए उनको अपने फैमिली मेंबर का एक सदस्य मान करके उनका बजट उनके ऊपर लागू करना चाहिए कि वो उनके लिए हमेशा चलता रहेगा। तो वो हर परिवार में, हर साधक में, हर शिष्य में वो जीवित रहेंगे और ये कार्य धीरे धीरे अमर होता हुआ चला जाएगा, लोगों को लाभ इसका मिलता हुआ चला जाएगा। इसी शुभकामना, मंगल कामना के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। राजेश जसवाल जी का
उसको संयोग से अभी बात कर रहा है लेयर टू लेयर बदलाव बदलने की। ये एक प्याज होता है, प्याज एक एक लेयर निकालते वो फाइनल क्या मिलेगा? सून। एक पाइप होता है, कंप्लीट क्या होता है? सून। वो स्थिति ही भूचाली स्थिति। राजेश जायसवाल जी ये प्याज की जैसे एक एक लेयर निकालते हो लास्ट स्टेट तक पहुंचने का बाद उसको समझ गया ये निराकार से साकार इतना बना, अव्यक्त से व्यक्ति इतना हुआ। व्यक्त देखते हो वो अव्यक्त को पहचान सकता है। इसी वक्त से राकेश जायसवाल जी का एक महाविद्वान है, वो मुंगेरी योग विश्वविद्यालय योगा विश्वविद्यालय की कैपिटल मुंगेरी है, वहां से उसको करके उसमें भी स्वरयोग प्राणिक हीलिंग में भी पीएचडी किया। इसका ज्ञान बहुत विस्तारित ज्ञान। स्वरयोग मतलब है जो सांस का क्रिया, सुबह उठते हो आज का पूरा हिस्ट्री पता चल जाता है। आप कैसे लेफ्ट कैसे राइट, लेफ्ट अब ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होता है। एक नाड़ी में 5 तत्व होता है। आज किस स्वर से सांस जा रहा है, किस तत्व के ऊपर से हमारा काम हो रहा है, उसको अभी हम ऐसे निकले हैं, अभी बारिश हो कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुरंत पता चलता है। वो स्वर अपने आप पार होते हो, अपना आप पार होते हो, उसको स्वर को अपना आप स्वर को चेंज हो जाता है, तब तो उसको काम करने में हो जाता है। उसको आज तक इसका पास जो भी है बीमारियों से परेशानों से इसका सॉल्यूशन तुरंत दे देता है। उसको विद्या है महाविद्या, वो स्वर विद्या है। ये सांख्य योग की मूल विद्या है, स्वर शास्त्र की है। वो साक्षात शिव ने ईश्वर ने पार्वती को जो बताया था ये महाविद्या का बारे में बहुत पकड़ है, निचोड़ ज्ञान है। हम 100% हम हर पूर्णिमास में हम 3 दिन को शिविर करते रहेंगे। इस वक्त से इस सभी लोगों से ये वादा लेके हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पर ये पुण्य भूमि, दैव भूमि, योग भूमि, ज्ञान भूमि में ऐसा महान लोग विराजमान है। इसको पास बहुत अद्भुत चीज है। यहाँ एक आश्रम बना रहा है एकदम गुफा का अंदर। मैं भी जानना चाहता हूँ, बिजी हो गया था, स्वामी जी ने बताया किशोर आपको पास ले चलूंगा, वहां पर वो आश्रम ले जाऊंगा। मुझे यहाँ पर ये इसका बारे में मैं संचालक हो गया, मैं प्रबंधक हो गया। मैं तो शिक्षा लेने में थोड़ा समय नहीं मिल पाता था। कभी कभी इसका देखते हो बहुत प्रेरित होता रहता है। उस समय में हमारा वहां पर इसका बारे में ऐसा शब्द सुना है। रिसेंटली हमारा प्राणिक हीलिंग जो चक्रास की हम निचोड़ ज्ञान, चक्रास की विस्तार रूपित का ज्ञान हम सर से सीखा है। उस समय सीखते समय मुझे एक ही बात मिला, हम लोग पत्री जी से जो मिस हो गया वापस वो ज्ञान मुझे अनुभूति मिल रहा है। पत्री जी जो पीठ है वहां पर एक रुद्राक्ष की एक गद्दे बनाया था। स्वामी जी ये गद्दे आपका पास रहना, यही सुरक्षित का प्लेस है। मैं ले आके उसको दे रखा है। यहाँ पर है 2 गली का पार ही उस पार ही है स्वामी जी की कॉस्मिक टावर है, उसको मकान भी कॉस्मिक टावर है। ये मैडम का बारे में 2 शब्द सुनेंगे। मैडम कॉस्मिक एग्नि करवाता है, इको फ्रेंडली एग्नि को ऊपर से कैसे उसको योग निद्रा में हर चीज में मास्टरी है। मैडम तो हम आंध्रा की है। ये तो स्वामी जी का कृपा से ये बड़े स्तर पर एक कॉर्पोरेट ऑफिस में करता था। स्वामी जी से संपर्क वहां पर इसको गुरु आज्ञा ऐसा होता है, हम इससे शादी करना, बस एक ही बात बोलो गुरु जी ने। ये तो संत है, ये
घेरे वस्त्र पहन के यहाँ पर शांति कुंज में एक पीला वस्त्र की ये होता है, उसी के नीचे चलते रहे। कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं उस समय में एक ही बात बिल्कुल नहीं सोचा कि घुरी के वादा निभाया, सिर्फ शादी करके यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिस छोड़ के यहाँ पर शांति कुंज में, वहाँ पर उस समय में तो 21,000 50,000 को सैलरी था, यहाँ पर 1100 रुपये पॉकेट मनी देता। उस वक्त से भी ये आया, मतलब ये साक्षात शिव पार्वती है, इसका लगन बहुत है। 2 शब्दों से हम सुनेंगे। में पूरा लीज में लिया था, 8 कमरे हॉल था, वहाँ पर होते हम मेडिटेशन की स्प्रेडिंग करना शुरू किया था। उस समय में वहाँ पर कात्यायनी मंदिर में ये लोग का बहुत मान्यता है। आपको गढ़वाली बॉडी गढ़वाली है, जैसे ही मिला है हम लोग उसका साथ है, उसको माता रानी उसका माँ के साथ आ जाता था। उसको प्रश्न पूछते रहता है, आपको जानते हैं ये बॉडी में होता है। दसरा नवरात्रि में इतना निष्ठा से पूजा होता है, उसको माँ विराजमान हो जाता है। साथ साथ ऐसी घटना होता रहता है। उसका फैमिली इतना प्यार, इतना आनंद था। जब पत्री जी के साथ मुलाकात हुआ था, ये लोग ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा था पत्री सर को, मैं भी घबराहट हो गया। हम सब क्वेश्चन पूछ रहा है, सचमुच एक भी गलत क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ रहा है, एकदम स्ट्राइट फॉरवर्ड। बियॉन्ड द स्पिरिचुअलिटी के बाद में बहुत कुछ प्रश्न पूछा था, प्रश्न भी किया था। बहुत हर एक चीज़ में आंसर देते रहता है। आज मिलन जी यहाँ पर हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर मैक्सिमम उत्तराखंडी लोग बहुत है। देहरादून से रावत जी है, सर भी है, एक अचला जी है, हमारा मित्र बहुत लोग हैं इधर। अभी हम इस वक्त से अभी हम पत्री सर को हिमालय बहुत पसंद थे, स्पेशली ऋषिकेश को बहुत पसंद था। उसको बोला है ऋषिकेश में आकाश गंगा ध्यान पिरामिड ध्यान मंदिर निर्माण के लिए उसका नाम भी रखा है। वो काम अधूरा बन गया था। अभी हम इस कार्य को आगे बढ़ने के लिए हम पूरा एक ग्रुप बनाएंगे। हम उत्तराखंड पीएमसी एक चैनल भी लॉन्च करेंगे। इसमें आपका योगदान कंप्लीट चाहिए। हमारा अचला देवी जी, हमारा रावत जी, रोशन जी, सभी लोग मिलके हम इस आंदोलन को और आगे लेके जाएंगे। ये अद्वैत ज्ञान की असली स्वरूप है, ये प्रैक्टिकलिटी है। आज तक हम थ्योरी में सुन के आया है, अचल तत्व क्या होता है, अद्वैत क्या होता है, ये सुनने में बहुत आनंद लगता है, फिर भी प्रैक्टिकलिटी में बहुत दूर हो जाता है। इस प्रैक्टिकलिटी में पत्री जी जैसे सांस के साथ एक हो जाना, सांस से ही निराकार है, निर्गुण है, भावातीत है, तत्वातीत है। सांस होगा तो शिव है, सांस नहीं होगा तो शैव हो जाता है। हम इसलिए हमारा एक निर्वाण अष्टक में एक श्लोक है, ना पाप ना पुण्य ना कर्त ना कर्म चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मतलब है हम पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, कर्त नहीं है, कर्म नहीं है, तत्व नहीं है, गुरु नहीं है, शिष्य नहीं है, सिर्फ एक ही है, चिदा आनंद शिवो हम ही शिवा। ये याद करते हो, वो बताते रहता है, फिर भी हमको महसूस है, ज्ञान की तरफ रुक जाता है, अनुभूति नहीं कर पाता है। सिर्फ अनुभूति एक ही रास्ता से हो जाता है, वही हमारा सांस का सब संयोग से। सांस ही निराकार, सांस होगा तो शिव है, सांस नहीं होगा तो शिव है। ये नाम रूप क्रिया रहती स्थिति में अनुभूति करवाता है। ये हमारा पत्री जी का ये लीला है। अनुभव पूर्वक अद्वैत अचल तत्व की हम लोग को प्रेरणा किया था। यही वननेस मेडिटेशन, यही स्पिरिचुअल एकता में लेके आया। धन्यवाद मिलन जी, आपका हाथों से हमारा पत्री जी का पुष्पांजलि कीजिए। धन्यवाद। और हमारा रावत जी, आपका 2 शब्द। वाक पुष्पांजलि की साथ पुष्पांजलि दोनों भी अर्पित करते हो एक एक करते।
थैंक यू सर। धन्यवाद किशोर सर हमको मौका देने के लिए, नायडू सर और यहाँ पर उपस्थित सारे मास्टर्स की उपस्थिति जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई है। कुछ मौसम भी खराब था, तो कई कारण हो सकते हैं। आप सभी जितने भी लोग यहाँ पर श्रद्धा के साथ आए हैं, आप सबको मेरा नमन। आप दूर दूर से अपना समय निकाल करके यहाँ पे आए, आपको मैं नमन। पितामह पत्री जी को नमन। आज हम यहाँ पर पितामह के ब्रह्मोत्सव में इकट्ठे हुए हैं। मैं PSSM से लगभग पिछले 4 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन एक्टिव में पिछले 2 साल से था। तब मुझे इतना ज़्यादा जो है वो जितने मास्टर्स हैं उनके साथ कनेक्शन नहीं था। धीरे धीरे करके मास्टर बनो और JTTP प्रोग्राम से देख देख करके हम जो है सीखे, लोगों को ध्यान सिखाया और सीखते 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 जो है मेरे को प्रेरणा हुई कि हमें अपने घर में भी एक मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहिए। लास्ट ईयर मालवी मैडम और मलेश्वर राव सर देहरादून में रहते थे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ आप अपने घर में मेडिटेशन सेंटर खोल सकते हैं। सितंबर में प्रेमनाथ सर का प्रोग्राम था देहरादून में और सर आए। 10 सितंबर को हमारे घर में जो है वो मेडिटेशन सेंटर खुला। और मैं बताऊं कि जब से वो मेडिटेशन सेंटर खुला है तब से हमारी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी। मेरी पत्नी यहाँ पे बैठी हैं आगे, वो ध्यान करती थी लेकिन मेरे साथ ध्यान में नहीं बैठती थी, PMC का ध्यान नहीं सुनती थी। लेकिन जब से हमने मेडिटेशन सेंटर खोला है तो सुबह और शाम डेली 1-1 घंटे का मेडिटेशन हमारे साथ करते हैं। और अब वो ध्यान में इतने रम गए हैं कि पिछले अभी पूर्णिमा के दिन हमने जो है वो 3.5 घंटे तक ध्यान किया था। तो भाई साहब जो वीडियो बना रहे हैं वो भाभी जी साथ में बैठी हैं। 4 लोग कम कंटिन्यूअसली जो है वो ध्यान करते ही हैं। बाकी और भी मास्टर्स जो है वो बीच बीच में आते रहते हैं, वो फ्रीक्वेंटली नहीं आते, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। लेकिन जब आप संकल्प ले लेते हैं कि आपके थ्रू जो है वो ध्यान को संसार में स्प्रेड करना ही करना है, तो वो ध्यान जो है वो नेचुरली फैलेगा ही फैलेगा। ये सब हमारा थॉट प्रोसेस है। हम विचारों में जो भी चीज ले आते हैं, पत्री जी कहते हैं यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। हमारी रियलिटी कौन क्रिएट करता, हम ही करते हैं। मैं कई सारे स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ा रहा, लेकिन जो आनंद और जो नॉलेज मेरे को पत्री जी के साथ मिली वो किसी भी स्पिरिचुअल सोसाइटी ने आज तक हमें नहीं दी। आप देखिए कि जितने भी स्पिरिचुअल सोसाइटी, सारी नहीं, मैक्सिमम में एक गुरु होता है और सब कहते हैं कि गुरु जैसा कहेगा वैसा ही होना चाहिए। गुरु कह रहा है सर नीचे करो पैर ऊपर, तो भगत वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। गुरु में इतनी पावर है कि वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन मेरा सभी से निवेदन ये है कि कोई भी गुरु जो है वो भगत की आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करें, अपने स्पेशल अपने पर्पज के लिए ना करें। कई सारे जो है वो लोग अपने पर्पज के लिए जो है वो भक्तों का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप PSSM में देखें तो गुरुजी पत्री जी हमें कभी कहते ही नहीं है कि आप मेरे शिष्य हो और मैं आपका गुरु हूं। वो हमेशा कहते हैं कि श्वास ही आपका गुरु है। श्वास को अगर आप गुरु बना लेंगे तो जो इंट्यूशंस आपको अंदर से आएंगे वो कभी आपको भटकने नहीं देंगे। बाहर का गुरु आपको भटका सकता है, कुछ भी अपने लिए यूज कर सकता है,
लेकिन हमारे जो इंट्यूशंस आएंगे वो हमें बताएंगे कि राइट पाथ क्या है, सही दिशा क्या है, किस डायरेक्शन में हमें जाना है। वो आपको बार बार गाइडेंस देता रहता है। आनापानासति ध्यान जो है वो इतना आसान ध्यान है कि हमने केवल आंख बंद करनी है, सांस को अंदर जाते हुए, सांस को बाहर आते हुए, इसको हमने अनुभूति करते रहना है। सांस अंदर जा रही, सांस बाहर आ रही। सांस का क्यों है रोल हमारी जिंदगी में? आपको दोस्तों पता होगा कि जब भी कोई भी मनुष्य जन्म लेके आता है, कोई प्राणी, तो वो श्वास के साथ आता है, और जब वो मर जाता है तो श्वास के साथ ही जाता है। तो इसका मतलब श्वास का हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण रोल है। श्वास के कारण से ही हमारी गाड़ी चल रही है। तो अगर हमने श्वास को देखना शुरू कर दिया तो हमारे अंदर अपने आप सारे इंट्यूशंस जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। हमारे सारे इंट्यूशंस हमारे को जो राइट पाथ है, रास्ता क्या है एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी का, वो हमारे अलावा और कोई नहीं बता सकता। इस सब को फाइंड आउट करने के लिए हम और केवल हम हैं। हमारे को गुरु रास्ता बताता है। गुरुजी रास्ता बता गए, आपने ये काम करना है। इसके साथ साथ जो PSSM के 18 सिद्धांत हैं वो मेरे को इतने अच्छे लगते हैं कि अगर कोई आदमी उन 18 सिद्धांत को अपना ले तो उसकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। उसकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी रहेगी ही नहीं। गुरुजी ने हमें बताया कि शाकाहारी बनो। आज सारी दुनिया जो है वो शाकाहार की तरफ भागने लग गई है। आप देखें तो बड़े बड़े लोग वो भी शाकाहार की तरफ आ रहे हैं। हम शाकाहार रैली निकालते रहते हैं। अभी हमने द्वारहाट में बहुत बड़ी शाकाहार रैली निकाली थी और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि वाकई हमें जो है मांसाहारी नहीं बनना है, हम भी शाकाहारी बने। शाकाहारी बनने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही बेटर हो जाता है। आपके शरीर को जो नेचुरल विटामिन, प्रोटीन, मिनरल चाहिए होते हैं वो साग सब्जी से हमें मिल जाते हैं, और वो भी प्राणिक ऊर्जा के साथ। जो मांस हम खाते हैं वो तो एक मृत शव है, अभी किशोर सर बता रहे थे। उस मृत शव को अगर हम अपने शरीर में डालें तो हमारा शरीर तो देवालय है ना। इस देह को अगर हम ऐसी चीजें परोसेंगे तो क्या वो हमें माफ करेगा? वो कभी माफ नहीं करेगा। पता नहीं कितनी सारी बीमारियां जो हैं वो शरीर में घर करने लगेंगी। उसका प्रत्यक्ष परिणाम जो है तुरंत दिखता नहीं है, धीरे धीरे करके आदमी जो है उसमें गिरता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तब वो लास्ट में फिर ध्यान ढूंढता है। कौन एक्चुअल में जो है वो लोग होंगे जो हमारा उद्धार कर पाएंगे, और तब वो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ध्यान का हमारे जिंदगी में इतना महत्व है कि हम उससे सारी चीजें सीखते ही सीखते रहते हैं। आप सब यहाँ पे आए हैं तो अच्छा सज्जन सांगत्य आपको मिल रहा है। PSSM का जितना भी प्रोग्राम होता है सब में बहुत ही अच्छा सज्जन सांगत्य रहता है, और कहते हैं पहले से ही कि जैसा आपकी संगत होगी वैसी ही रंगत भी होगी। तो हम जिस तरह की संगत में रहेंगे नेचुरली वही तो गुण हमारे अंदर आएंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को ये पता नहीं रहता है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। ये सोसाइटी उसके अंदर डाल देती है। अब सोसाइटी अगर उसके अंदर ये वैमनस्य, ये जितना भी भ्रष्टाचार, ये सब चीजें उसके अंदर नहीं डालेंगे तो आज के टाइम पे जितने भी दंगे होते हैं वो कभी होंगे ही नहीं जिंदगी में। पूरा संसार जो है वो अविरल रूप से बिल्कुल शांति से चलता रहेगा। लेकिन हम जो है, जब आदमी के अंदर मैं आ जाता है तो वो सोचता है मैं ही ये सब चला रहा हूँ, मैं ही ये सब कर रहा हूँ। वो सब अपने अपने समाज को भड़काना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से जो है वो ये सारे दंगे समाज में उत्पन्न होते हैं। तो आप देखिए PSSM कितना अच्छा मैसेज दे रहा है कि हमें जो है
वो किसी के लिए कभी भी गलत सोचना नहीं है, गलत बोलना नहीं है। पत्री जी का एक ही वाक्य है, वाक शुद्धि। हमारी वाणी से ही सारे युद्ध हुए हैं। आप पूरा इतिहास देख लीजिए, हमारी वाणी अगर खराब रही तो महाभारत के टाइम से देख लीजिए, एक द्रौपदी अगर गलत शब्द नहीं बोलती तो आज महाभारत नहीं होता। महाभारत में इतना सारे जो है वो परिवार उजड़ गए थे, नष्ट हो गए थे। स्वयं कहते हैं कि पांडवों को जीतने के बाद भी उन पे भी अभिशाप लग गया था। तो वो सारी चीजें उत्पन्न ही नहीं होती। तो अगर हमारी वाक शुद्धि है तो वाक शुद्धि से हम हर किसी को अपना सकते हैं, हर किसी प्राणी को अपना बना सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग दूर दूर से आए हैं। हरिद्वार में बहुत सारे मास्टर्स नहीं हैं, तो हमें जो है एक संकल्प लेना चाहिए कि यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मास्टर्स आए। ये हॉल जो है वो खचाखच भरा रहे, तो सज्जन सांगत्य और पत्री जी के ज्ञान को हम ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है पत्री जी की, वो है ज्ञान। पत्री जी ने स्वयं 1 लाख पुस्तकें पढ़ी और 1 लाख पुस्तकें पढ़ने के बाद उन्होंने समाज को सबको बता दिया कि आप ये बुक्स पढ़िए और इस ज्ञान को दूसरों में स्प्रेड करें। मैंने इसी कारण से अपने घर में लाइब्रेरी भी खोल रखी, सेंटर के साथ साथ लाइब्रेरी भी है। पत्री जी की सारी बुक्स हमारे घर में अवेलेबल हैं और वो बुक्स मैं लोगों को देता रहता हूँ पढ़ने। जैसे पत्री जी देते थे वैसे ही हम अगर किसी के पास नहीं भी जा सकते हैं तो अपनी एक किताब उनको दे दीजिए। आप जो चीज़ नहीं बता पाएंगे वो काम किताब कर देगी। वो किताब सारा का सारा ज्ञान स्प्रेड करती रहती है। तो मेन चीज़ जो है वो ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है, सही ज्ञान को, कि जो चीज़ हमारे लिए जो है वो फायदे की हो, आगे भी जिंदगी में दूसरों को भी उससे फायदा पहुंचे। किसी को कोई गलत रास्ता ना दिखाए समाज में, उसको सही रास्ता दिखाता है PSSM। धन्यवाद। नमस्कार रावत जी, बहुत अच्छी खबर दिया था। आप यहाँ आइए। अभी देहरादून में इधर आइए आप। सर ने एक अच्छा सेंटर स्थापित किया था। लीजिए। उसका सेंटर के नाम है बदलाव फाउंडेशन। बदलाव के लिए एक अच्छा योगदान है। ये बदलाव के लिए पहले शब्द में सुना शांति कुंज से, हम बदले युग बदले। बदलावत कहाँ खुद से होना चाहिए। वही बदलावत के लिए हमारा साथ विराजमान हुआ साक्षात पंडित हमारा गायत्री परिवार के हेड है शर्मा जी का, जो साथ ध्यान सीखा है, ज्ञान सीखा है, उसको उस वक्त से हमारा अभी प्रणव पांडे जी है, चिन्मय पांडे जी है, उसके साथ सहयोग होते करते हो। अभी पूरा डिजास्टर्स होता है हमारा उत्तराखंड में प्रलय के समय में, एक ही संस्था खड़ा होता है, दैट इज हमारा शांति कुंज गायत्री परिवार है। उसी संस्था की इस कार्य की हेड है हमारा राकेश जायसवाल जी है, हमारा साथ विराजमान है और उसी के साथ है। वो बहुत अद्वैत ज्ञान है। ये अद्वैत ज्ञान लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए वो हीलिंग का माध्यम से एटर्नल गॉड की साक्षात करवाते रहो, अनुभूति करवाते रहो। इंटरनल गॉड को कनेक्ट करने में बहुत सक्षम किया है। हम इसका वर्कशॉप हमेशा इधर ही होता रहता है। लोगों को बहुत कुछ, जो सबको कुछ ना कुछ चमत्कार दिखागा तो थोड़ा धार्मिकता में डीप में पहुंच जाएंगे। तो बिना चमत्कार से बिल्कुल अरे यार ये तो कुछ नहीं है, ऐसा
ये अद्वैत होते रहो, इसको महसूस आया, ऐसा नहीं सिखाना लोगों को, उसको कुछ न कुछ सॉल्यूशन बताना, कुछ न बदलावत लाना, तब तो आप अद्वैत में जा सकता है। इसका वजह से उस वक्त से ये पूरा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए पूरा ज्ञान प्रचार में लगे हुआ एकदम साइलेंट गुरु जी है। राकेश जायसवाल जी को हम निमंत्रण करना मंच पर, सादर स्वागत जी, धन्यवाद। वो है मेडिटेशन का, वो मैंने कहीं ना कहीं पत्री सर के साथ जब मेडिटेशन फर्स्ट टाइम जब वो ऋषिकेश आए थे और फर्स्ट टाइम हमारा जो एक कार्यक्रम हुआ था ध्यान का कोहिनूर मठ में, तो उसके लिए मैं एक्चुअली पिरामिड जो किशोर जी हैं उनसे मिली और वो मैं अपनी मम्मी के थ्रू मिली उनसे। और मेरी जर्नी उनके साथ साथ ऐसे शुरू हुई थी कि ध्यान पिरामिड क्या है, पिरामिड मतलब ध्यान के बारे में सुना है, बट ये पिरामिड का क्या मतलब रोल है इन सब चीज़ों में, उस चीज़ को जानने के लिए मैं जाती थी, बैठती थी, आंखें बंद करती थी। बट उस समय कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था ध्यान के लिए, बस बैठना था, हाँ चलो ठीक है, मम्मी बोल रही है, किशोर भाई बोल रहे हैं बैठो, तो बैठती थी। फिर वो दिन आया जिस दिन पत्री सर आए ऋषिकेश में और हम लोग कोहिनूर मठ में थे। मैं बहुत पीछे बैठी थी जाके, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत देर तक आंखें बंद करवाएंगे और फिर मैं मतलब जा नहीं पाऊंगी आगे से, तो सबसे पीछे बैठी थी जाके। ध्यान शुरू हुआ और मुझे उस दिन जो अनुभव हुआ ना, उसके बाद से जो मेडिटेशन के प्रति मेरा रुचि था वो बढ़ा। मतलब उस दिन वो सीड जो बीज होता है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे भीतर पनपा या गया। मैं मेडिटेशन कर रही थी नॉर्मल, मुझे पता था थोड़े समय बाद मुझे उठ के जाना है, मैं कुछ और काम में लग जाऊंगी, कुछ सेवा में लग जाऊंगी। जब मैं ध्यान करने लगी तो मुझे फील हुआ कि जैसे मैं बहुत पास पहुंच गई हूँ, जैसे पत्री जी जो है वो बहुत पास आ गए, उनके साउंड जो है वो बहुत पास आ गया मेरे, और मैं चाह रही हूँ कि शायद मेरी आंखें खुल जाएंगी या कुछ, लेकिन आंखें नहीं, कुछ खुल रहा था अपने भीतर। ऐसा लग रहा था मानो कि मैं कोई फूल हूँ, शायद फूल को ऐसे ही कुछ अनुभव होता होगा जब वो खिलता होगा, कि मुझे लग रहा था कोई कुछ लेयर्स हैं जो खुल रही हैं, कि मैं ऐसे कुछ खुल रही हूँ और फिर बंद हो रही हूँ, एंड देन खुल रही हूँ और फिर बंद हो रही हूँ, फिर एक एक करके ना लेयर बाय लेयर ऐसा लग रहा था कि कुछ खिल रहा है। एंड देन इट्स लाइक फीलिंग ऑफ फ्लावर, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई लोटस का फूल हूँ जो खिलती चली जा रही है इस तरीके से। एंड दैट मोमेंट आई सॉ कि मैं सबसे लास्ट तक आंखें बंद करके आराम से बैठी हुई थी, विदाउट एनी, मुझे ऐसा लगा अभी शुरू हुआ था और अभी खत्म हो गया शायद। और उस चीज़ को मतलब ऐसा लगा था आंखें खोलूँ ही ना, और आंखें खोलने के बाद एक शांति थी। नॉर्मली मेरा नेचर जो है वो बहुत ही बबली, बहुत चंचल नेचर है, मतलब एकदम से बातें करना, भाग जाना, चीज़ें कुछ ना कुछ करना। उस दिन जो मेडिटेशन के बाद जिस शांति की बात हम सब करते हैं पाने की, उस शांति का मुझे अनुभव हुआ। और वहाँ से जो ध्यान के लिए एक यात्रा करने का जो एक मन हुआ कि हाँ मुझे शुरू करना है। और इस यात्रा में कहीं ना कहीं किशोर भाई जिन्होंने मुझे इन सब चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया, और उनकी एक बात, जब हम किशोर भाई पिरामिड में बैठे हुए थे, आप बुक्स के बारे में मुझे बता रहे थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप स्लो हो जाओ और धीरे धीरे चलो, निरंतर चलो, तो आप ज़रूर उस रेस में आगे निकलोगे। तो किशोर भाई कहीं ना कहीं मैंने उस बात को आपके जो है ना वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी हमेशा, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा दिखती नहीं हूँ PSSM में, लेकिन मेरी जो प्रैक्टिस है, जो ज़रूरत है ध्यान की, वो मैं करती रहती हूँ। प्रकृति से जो मेरा एक लगाव था, जो एक कनेक्शन था जिसको मैं समझ नहीं पा रही थी, वो ध्यान के माध्यम से मैं समझी। अब मैं आपको बताती हूँ पत्री सर के साथ कुछ हैप्पी मोमेंट मेरे। जब वो आए थे ऋषिकेश में, तो सब लोग बाहर और मैं और पत्री जी किचन में, हम लोगों ने बहुत सारा खाना बनाया, और
उस टाइम पे उस 1 या 2 घंटे में मैंने उनसे ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस पूछे, कितने सारे प्रश्न कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं सामने से मुझे डांट ना पड़े, बट स्टिल एंड ही वाज वेरी काम। बहुत ही शांति से वो हंस रहे थे, वो देख रहे थे, वो मेरी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे बहुत शांति से। तो वो मोमेंट है जो एक कनेक्शन था। शायद जब हमारा एक बार कोविड के टाइम पे जब वर्चुअल ध्यान करने लगे तो बात करते थे पत्री, तो आई सेड टू हिम दैट मैं आपको ना दादू बोलूँगी बिकॉज आई नेवर सीन माई दादू। जब मैं जन्म लिया तो दादाजी ही पास्ड अवे, तो मैं उनको दादू बोलती थी। और वो ही कनेक्शन था मेरा उनके साथ जो कहते थे कि अभी भी हम लोग बोलते हैं कि वो परमात्मा के पास चले गए, लेकिन मुझे आज भी वो जिंदा लगते हैं, मुझे आज भी वो महसूस होते हैं। आज भी मुझे वो ऐसा लगता है कि मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो कई मोमेंट ऐसे दिखते हैं जो मैंने उनके साथ जिए नहीं हैं, लेकिन आई सी माई सेल्फ विद हिम इन अ गार्डन। I see myself when I'm riding a scooty. I can feel him. He's sitting behind me and he's just saying, "Go, I'm with you." So this is my moment and my memories. So thank you so much, everyone. Thank you. पहला मैं किशोर जी को आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला है। आज ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी का पुण्यतिथि है और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इस संदर्भ में। पिछले साल दिसंबर में मैं करतार, जहाँ पे उनका बड़ा आश्रम है हैदराबाद में, और उसके वहाँ पे 9 दिन रही। वो 9 दिन में मैंने बहुत सारी चीज़ें अनुभव किया है, सीखने को मिला है। पहले कई बार सुना था, मगर एक्सपीरियंस करना अलग होता है, सुनना अलग होता है, कुछ चीज़ को आप रियलाइज करना अलग होता है। मैंने क्या अनुभव किया है अपने शब्दों में आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग के बारे में बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ध्यान कैसे सीधा लग जाता है, पहले आपको यम नियम से शुरू करना है, फिर आसन, फिर प्राणायाम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया होगा। और पत्री जी कहते हैं कि सीधा ध्यान में बैठ जाइए, आप श्वास के ऊपर ध्यान कीजिए। मुझे ये आश्चर्य हुआ वहाँ लाइव देखने के बाद, 6 साल की जो बच्ची है, छोटे बच्चे हैं से लेके 90 साल के बुजुर्ग तक 3 घंटा सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ध्यान होती थी, उस ध्यान में बैठे रहते। नॉर्मली एक 5 साल की बच्चे को आप उठाइए, आप उनसे कहिए 5 मिनट बेटा आंख बंद करके बैठ जाओ, 2 मिनट भी बैठ नहीं सकता। वहां मैंने देखा है 3 घंटा बच्चा बैठा हुआ। अपने आप में मेरे लिए एक सबसे बड़ा लर्निंग हुआ। ध्यान करने के लिए किसी प्रशिक्षण करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की प्रायर प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। गुरु की कृपा जब होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका संकल्प है सबको ध्यान कराने का, वहां पे ध्यान सब लोग। और दूसरा जो सीख मैंने लिया है वहां से कि ध्यान करने के लिए बहुत सारे विषय नॉर्मली लोग चुनते रहते हैं। हिमालय है, गंगा जी है, ओंकार के ऊपर ध्यान होता है, पंचतत्वों के ऊपर ध्यान होता है, मगर वहां पे उन्होंने कहा है सिर्फ आप अपनी श्वास के ऊपर ध्यान करें। बाकी जितने भी चीजें हैं, एक्सटर्नल चीजें हैं, बाहर की चीजें हैं, मगर श्वास सबसे सहज है, सबसे सुलभ है और सबसे नजदीक है। बाकी कोई चीज आपसे कहे कि आप खाने के बगैर रहिए, आदमी रह जाता है। पानी पीने के बगैर रहिए, कुछ समय तक वो भी रह जाता है, मगर श्वास के बगैर रहिए असंभव है। 24/7 365 डेज हमारे सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। उस श्वास के ऊपर अगर हम जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो हमारा मन हमारे नियंत्रण में आता है।
हमारी जो इमोशंस है हमारे नियंत्रण में आता है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस प्रकार के भाव हमारे मन में कब आ रहा है, ये सब श्वास के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी विचार आया है, कोई भी भाव आया, किसी प्रकार के इमोशन में हम चले जाते हैं, सबसे बड़ा पहला उसका असर किसके ऊपर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमको गुस्सा आया, पहले क्या होता है गुस्से में, इमीडिएटली हमारा श्वास उथली हो जाती है, शॉर्ट एंड शैलो ब्रीथिंग होती है। तो तुरंत कौन सा इफेक्ट हो रहा है, हमारा ब्रीथिंग इफेक्ट हो रहा है। उस ब्रीथिंग को जैसे ही आपने शांत किया, तुरंत क्या करते हैं हम लोग, पानी वानी पीते हैं, थोड़ा मूड चेंज करने के लिए इधर उधर चले जाए, दूसरे कमरे में चले गए, थोड़ा आसपास में घूम लिया, फिर थोड़ा नॉर्मलाइज होते हैं। फिर पहला जो हमने नोटिस किया, हम लोग नोटिस करते हैं, पहला जो चेंज शरीर के अंदर देखने को मिलता है वो श्वास के ऊपर होता है। पहले श्वास नॉर्मल हो जाता है, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग होता है। तो उस ब्रीथिंग को उन्होंने सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है अपने अंदर जगत की यात्रा करने के लिए। अपने अंदर हम पूरी दुनिया में झांकते रहते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, मगर अपने आप से दूर है। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में कई लोगों को नहीं पता। जैसे ही हम इस अंदर जगत की यात्रा करेंगे, अपने श्वास के ऊपर अवेयरनेस लेके आएंगे, आंखें बंद करके श्वास के आती जाती श्वास को देखते रहेंगे, फिर धीरे धीरे आपके पहला जो चीज जो घटित होती है शरीर के अंदर, विचार थम जाता है। शुरुआत में बहुत सारे विचार आते हैं, धीरे धीरे वो विचार की गति कम हो जाती है और एक टाइम में निर्विचार की स्थिति में आप आ जाते और फिर आपकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। पितामह पत्री जी ने लाखों साधकों को, लाखों मास्टर्स को तैयार किया। उन्होंने किसी को भी शिष्य नहीं कहा, उन्होंने कहा आप मास्टर हो। आपके अंदर भी वो अनगिनत संभावनाएं हैं, आप भी वो आध्यात्मिक जगत की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जो मैंने किया है वो आपके लिए संभव है। मैं मास्टर हूँ इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर भी वो सब कुछ है, आप गाइड किए। पहले मैं सोचती थी 3 घंटा कैसे बैठ जाता है, जब वहाँ पे मैं 9 दिन किया है, 3 घंटा कैसे पता चल रहा है, मतलब 3 घंटा कैसे निकल गया, बीत गया, पता ही नहीं चला। बहुत आसानी से वो यात्रा हो गई है। और शाम को भी 1 घंटे की मेडिटेशन भी म्यूजिक के ऊपर ध्यान वहाँ पे करते थे। बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा है और मेरा ऐसा मानना है हर किसी को ये विधा अपनानी चाहिए, ये मेडिटेशन अपनानी चाहिए। और कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपको सुनाना चाहती हूँ मेरे घर वालों की। मैं घर आके बताया, बहुत अच्छा मुझे लगा, आप भी ध्यान करिए। मेरे भाई और मेरे भाभी जी दोनों ने करना शुरू किया। मेरे भाई साहब को बहुत सालों से प्रॉब्लम है ब्रीथिंग की, मतलब उनको जो है नाक बंद हो जाता है, बार बार एलर्जी का प्रॉब्लम है। 2-3 महीने के अभ्यास से उनका नाक बंद जो हो जाती है वो ठीक हो गई। उनकी एलर्जी का प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई। उनको जल्दी गुस्सा आती थी, इरिटेशन होता था, वो ठीक हो। और एज ए प्राणिक हीलर होने के नाते मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उनसे मैं पहले यही कहती हूँ, पहले आप अपनी ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ मत करिए। आपका श्वास कैसे चल रहा है। कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि श्वास नहीं लेते, इतना फास्ट बोलते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं। पहले आप धीरे से बोलिए। जब भी आप शांत बैठेंगे, आप जब भी आपके पास टाइम है, शांत बैठ करके आप अपनी ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। मेरा ब्रीथिंग कैसे चल रहा है, कुछ नहीं करना, उसको पहले सही करें। अपने आप मन शांत हो, अपने आप आपके जीवन में बदलाव आप महसूस करें। तो इस प्रकार से पत्री जी का बहुत बड़ा जो ज्ञान है, उनका जो विचार है, पूरी दुनिया में पहुंच गई है। उसका लाभ मैंने भी लिया है और
हजारों लाखों लोग इस प्रकार से लाभ ले, ऐसे में आप सभी से शुभकामनाएं करती हूँ। आप रेगुलर नियमित रूप से ध्यान करिए, जो भी जिस गुरु को आप मानते हैं उनके द्वारा दिया हुआ उस ज्ञान को, उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को आदर्शप्राय बनिए। आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद साधु। बहुत अच्छा ध्यान कर रही, तो अपने अनुभव बताएंगे जरा पत्री सर। सभी आत्मजनों को मेरा हृदय से नमन। और हमारे पत्री सर, क्या बोलूं इनके बारे में, आदि भी हैं और अंत भी। अगर इनके लिए कुछ बोलना चाहूँ तो वही है कि कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ से अंत करूँ। और बाकी मुझसे पहले जितने मास्टर्स आए हैं सबने इतना बोल दिया, मतलब मेरा ही भाव, मेरे ही शब्दों को बोल दिया। लगा ही नहीं कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं ही बोल रही हूँ। मेरा एक एक शब्द उनके मुख से वितरित हो रहा था। पत्री सर के लिए हृदय से 2 लाइनें आ रही हैं। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, धरती के संत तुमने कर दिया कमाल, धरती के संत तुमने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो दोस्तों, पत्री सर, फिर वही बात आ रही है कि कहीं ना कहीं सुई अटक जाती है कि क्या बोलूं, कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। इतना गहराई है पत्री सर में, उनके विजडम में एक्चुअली। क्योंकि जैसे हमारे भी मास्टर्स ने बोला 18 सूत्र नवरत्न, उन्होंने आध्यात्मिकता को इतना आसान कर दिया कि बस मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। जैसे टॉफी खाना आसान होता है, चॉकलेट खाना आसान होता है, उस तरीके से रूहानियत को, आध्यात्मिकता को हर जन के लिए आसान कर दिया। और इसे मैं हृदय से इसलिए फील कर पाती हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ, जैसे एक बच्चे की मुट्ठी बंद होती है ना, जब उस मेरी बंद मुट्ठी में क्या था, ये मुझे आखिरी जन्म करना है। लेकिन कैसे, जैसे जैसे मेरी इस बॉडी की एज बढ़ने लगी, मैं ढूंढने लगी आखिरी जन्म का तो मैं की लेकर आई हूँ, करना है, पर कैसे करना है उसे मैं ढूंढने लगी अलग अलग किताबों में, गुरुओं की वाणी से, पर कहीं कोई सुगम रास्ता नहीं मिल रहा था। रास्ते तो बहुत लिखे थे, काम क्रोध अहंकार छोड़ो, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, वस्त्र धारण करो सफेद काले नीले पीले। अरे मैंने सोचा, मेरा बालमन, यहाँ ये तो हमसे ना हो पाएगा तो सोचा कि अब कैसे होगा, तो सोचा कि छोड़ देते हैं, देखा जाएगा, बहुत जन्म पड़े हैं। पर जो हृदय की भूख होती है ना, जो तड़प होती है, तो गुरु को भी आके प्रगट होकर उसका रास्ता देना पड़ता है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। तो मेरे जीवन में पत्री सर आए, जिन्होंने बहुत रास्ता मेरा आसान कर दिया कि घर बार नहीं छोड़ना, हिमालय पे नहीं जाना, कोई वस्त्र धारण नहीं करना, कोई गुरु धारण नहीं करना। तो जो मैं चाहती थी वो पत्री सर से मिला मुझे, बिल्कुल सिंपल सरल। उन्होंने क्या दिया, आनापानसति ध्यान। बस अपने श्वासों को गुरु बनाओ। और श्वासों को गुरु बनाने से होगा क्या, जब हम आंख बंद करके अपनी ही श्वासों में लीन हो जाते हैं, तो जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, वो सहज ही हमारे ब्रह्म रंग से होता हुआ हमारे हृदय तक, हमारे हृदय से हमारी वाणी तक, हमारी वाणी से हमारे कृत्य तक, हमारे कार्य तक अपने आप प्रकट होने लग जाता है। यही है उनका सिंपल और सरल रास्ता। तो मैं बहुत सारे शब्द नहीं बोल पाऊंगी, बस बहुत मुझे प्रेम है पत्री सर से।
और जब वो गए थे ना, जब मुझे खबर मिली थी कि उन्होंने बॉडी को छोड़ दिया, मैं बहुत रो रही थी, बहुत आंसुओं से रोई जा रही थी। तब मैं नई जुड़ी थी PSSN से। जब मैं रोई जा रही थी, वो तो शरीर छोड़ के जा चुके थे, पर वो 3 दिन बाद जब मेरे आंसू टप टप बहे जा रहे थे, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी तो मुझे बहुत ज्ञान चाहिए, अभी तो मुझे अपने गुरु से मिलना था, अभी तो इनके सारे प्रश्न थे। जैसे मैम ने बोला कि मैं 2 घंटे प्रश्न पूछते ही रही, तो मैं रियलाइज कर रही थी मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। तो फिर वो आए, मेरे को आकाशीय रूप में मेरे को दिखाई दी। उन्होंने बोला पगली क्यों रो रही है। मैं यहाँ से गया हूँ, पर हर जगह हूँ, हर जर्रे जर्रे में हूँ। उन्होंने मुझे सीन भी दिखाए कि यहाँ से मैं गया हूँ, ऊपर कितना स्वागत हो रहा है। मैंने ढोल नगाड़े सिंहासन बैठते हुए खुद अपनी दिव्य चक्षुओं से देखा। और उन्होंने ये भी बोला मुझे कि तुम मेरी शिष्या हो। लेकिन उन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा नहीं चलाई, इसलिए ये सेंटेंस इस प्रकार से मुझे सुनाई दिया, आज से तुम्हारा नाम शिष्या है, आज से तुम्हारा नाम शिष्या है। ये आवाज पूरे में गूंजती रही और 3 साल हो गए। मैं हमेशा इस बात को अपने हृदय में समा के रखती हूँ कि मैं उनकी शिष्या हूँ। मुझे उनके पद चिन्हों पर चलना है। हर जगह एक मिशन एक विजन, घर घर सत्य का दर्शन। इस मिशन के साथ मैं भी सर के साथ, आप सब मास्टर के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चल रही हूँ और चलती रहूंगी। पत्री सर ने एक दिया जलाया है और हमारे हृदय में करोड़ों दिए जल रहे हैं, आगे हम लोगों को जगाएंगे, ये हमारा फर्ज है। पत्री सर एक गए हैं, हम सब पत्री सर हैं। थैंक यू। धन्यवाद शिष्या मैम, बहुत अच्छा बताया। ఈ ధ్యాన పరిచయం జరిగిందండి. ఆ ధ్యాన పరిచయంలో పత్రి సార్ రాసిన ఒక చిన్న పుస్తకం దొరికింది నాకు. అది చదివినప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది ఏంటి అంటే, నేను చూస్తున్న మార్గం, నేను ఏదైతే వెతుకుతున్నానో ఆ సత్య మార్గానికి ఈయనే సరైన గురువు అనేది నాకు బాగా అర్థమైందండి. ఆ పుస్తకాల ద్వారా, ఆ ధ్యానం ద్వారా ఒకసారి మేము పౌర్ణమి ధ్యానానికి అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. ఆ ధ్యానం చేసినప్పుడు మాస్టర్స్ చెప్పారనమాట, మీరు కూడా మాస్టర్ కాగలరు అంటే నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను, నేనేంటి మాస్టర్ కావడం ఏంటి అనేది. కానీ వంశీ సార్ చెప్పినట్టుగా ఈ ధ్యానం ద్వారా నాలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని నేను తెలుసుకోవడం జరిగింది. నా జీవిత పరమార్థం ఏంటో నాకు అర్థమైంది. చాలా వరకు స్వాధ్యాయం తర్వాత ఈ పుస్తక పఠనం, ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్న జ్ఞానం ఆ మాస్టర్స్ ద్వారా తీసుకోవడం, దాన్ని రాతపూర్వకంగా అనువదించడం ద్వారా నా జీవిత పరమార్థం నేను అర్థం చేసుకోగలిగానండి. నాలో ఉన్న ఎబిలిటీని నేను గుర్తించడం జరిగింది. मैडम ने बताया हमारा ज्ञान से ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान से ही मुक्ति पा सकता है। रास्ता एक ही है, मुंह से मन, मुंह से मौन, मन से सून, वही ध्यान होता है। ये ध्यान से ही ज्ञान मिलता है, ये ध्यान से ही ज्ञान मिलता है। एक ज्ञानी मोक्ष होता है। किसी का पद से हम संसारित तो होते हो, जीवित होते रहो। हमारा कार्य, हमारा प्रारब्ध में जो लिखा है, आप लोग को ये साधु बनने के लिए आपका प्रारब्ध है, ये संसार में होने के लिए इसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध में रहते हो हमारा ध्यान को, ज्ञान को, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना जरूरत नहीं है। उसको जैसी है वैसी है अंगीकार करते हो आगे बढ़ना है। उसी का संदेश मिला है, उस वक्त से उसको संसार नहीं छोड़ा है, उस वक्त से वैसे अपना जीते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कार्य को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार। कोहली मैम, कोहली मैम, कोहली मैम, आपका दो शब्द। रावत जी और अचला जी, आप ही आइए।
इसका अभी जो दिया है ये पिरामिड बोलता है। इसी का ये पहन के हमारा ध्यान और 3 गुना बढ़ जाता है। हम जब भी उसको ध्यान किसको नहीं लग पाता है, इसको पहन के थोड़ा महसूस करते समय में उसको जो कॉस्मिक एनर्जी, ये विश्व शक्ति अपना आना शुरू हो जाता है। इसके लिए इसका नाम बोलता है, पिरामिड बोलता है। इसी ये टोपी जैसे पहन के हम ध्यान में पहुंचाएगा तो बहुत आनंदित लाभ मिलता है। अभी आपसे 10 मिनट ध्यान भी कराऊंगा और 1 मिनट है। कोहली मैम, आपका 2 शब्द बताइए। इसका पहले अचला जी 2 शब्द। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं इस विषय में पिछले साल से जुड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड तो पहले से जुड़े थे, वो हमेशा मुझसे बोलते रहते थे कि ध्यान कर ध्यान कर ध्यान कर। मैं एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से निकाल देती थी। लेकिन पिछले साल हमारे यहाँ जब सेंटर खुला तो प्रेमनाथ सर आए, तो मुझे कुछ दिन जब उन्होंने ध्यान कराया तो अच्छा लगा। फिर लगातार हम सुबह शाम करते रहे। अब मेरी स्थिति ये है कि मैं लगातार, जैसे बताया कि अभी पूर्णिमा ध्यान था, 3-3.5 घंटे हम बैठे, पता भी नहीं चलता। और सुबह का ध्यान ऐसा रहता है कि उठने का मन ही नहीं करता। हम ड्यूटी वाले हैं, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि थोड़ा और कर लें। बहुत आनंद आ रहा है। और अगले साल जब हम फिर यहाँ पे उपस्थित होंगे तो मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी। धन्यवाद। आप यहाँ पर पहुँच गया, बस जो मंजिली पहुँचने वाला था पहुँच गया था, और कुछ नहीं है। वही मंजिली है, वो परमात्मा का मंजिली है, और सभी लोग पधारा है। धन्यवाद। आपका 2 शब्द। मुझे यहाँ आकर आज बहुत अच्छा लगा, और इनके साथ मेरा 23 विद्यालयों में योग अभ्यास ध्यान कराने के लिए इनके साथ मैं जाती रही। मैं इंटर कॉलेज में साइंस टीचर ऋषिकेश में थी, अब रिटायर हो गई हूँ, और इनको मैं लेके जाती रही। मैंने कहा मैं सब विद्यालयों में आपको लेके जाऊंगी, ये ध्यान का हम प्रसारण करेंगे। तो वो मेरे पास आज भी रजिस्टर है। मुझे पता होता तो मैं ले आती आप सबको दिखाने के लिए। हर विद्यालय के प्रिंसिपल ने उसमें साइन भी किया हुआ है और उन्होंने अप्रिशिएट किया। और एक विद्यालय ने तो 2 बार बुलाया, कहते हैं मैं इतना पसंद आया, आप फिर आओ और हमारे सारे बच्चों को ध्यान कराओ। इन्होंने इतनी अच्छी तरह से सबको सिखाया, और वहीं बैठे बैठे ही कुछ बच्चे बोले कि हाँ हमें ध्यान में मजा आया, हमें कुछ प्रूफ हुआ। तो इतना साक्षात मैंने देखा है इनके साथ। मैं तो अब भी इनको कहती हूँ कि मुझे अपने काम में जोड़े रखा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं जरा समझ जाऊँ। इंसान हो के तुमने, इंसान हो के तुमने इतना समझ न पाया, दुनिया नहीं किसी की, ये है मकाम पराया, ये है मकाम पराया। रहने को चंद घड़ियां, मोहलत नहीं किसी को, रहने को चंद घड़ियां, मोहलत नहीं किसी को। मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को, रोता गया वो जिसने, रोता गया वो जिसने दुनिया से दिल लगाया। इंसान हो के तुमने इतना समझ न पाया, ये 4 दिन का मेला आखिर लगा ही क्यों है, वापस बुलाने वाले फिर भेजता ही क्यों है। दुनिया
जाने हर किसी को बस खाक में मिलाया, इंसान हो के तुमने इतना समझ न पाया। जिंदगी के मेले बस बार बार देखे, ये जिंदगी के मेले बस बार बार देखे। जब आँख बंद कर ली कुछ भी नजर ना आया, इंसान हो के तुमने इतना समझ न पाया। दुनिया नहीं किसी की, ये है मकान पराया, ये है मकान पराया। धन्यवाद। सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की, चारों धाम की, बद्री विशाल भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, दूर देश से पधारी संगत की, अनंत विभूषित ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय भक्तजन, श्रद्धाजन देवी, आज बड़े हर्ष की बात है, महाराज के हमारे साधु समाज की तरफ से पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि और वाकांजलि। कहा गया है कि गुरु है से अपने आप में पूर्ण है, सदगुरु जिसमें गुण ही गुण हो और गुण न हो उसको सदगुरु कहते हैं। इसलिए एक जगह लिखा है कि हम कहाँ तुम कहाँ, यार का मियाँ कहाँ, कच्ची कली को तोड़कर फिर फूल का खिलना कहाँ। तो हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, यार भी मिल जाएगा, सामर्थ्य सदगुरु मिले तो फूल भी खिल जाएगा। इसलिए जीवन में ध्यान के ऊपर ऐसे वक्तव्य चल रहा है, तो वैसे उपनिषद में वर्णन आता है कि अभेदम ज्ञान दर्शनम ध्यानम निर्विषय मूलम। अभेद, किसी में भेदभाव नहीं। इसी बात को ऐसे गीता में कहते हैं, बिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गब्बी हस्ते अश्विनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनम। जहाँ सम है, कहते हैं आधि है, व्याधि है, उपाधि है, तब समाधि है। तो कहते हैं कि किसी के पास में मन का रोग है, तो किसी के शरीर में ऐसे शरीर में रोग है, किसी को ऐसे डिग्री डिप्लोमा का रोग है, पर इन तीनों से ऊपर उठे तो कहते हैं समाधि। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, जिसकी सम बुद्धि हो जाए उसको समाधि कहते हैं। इसलिए गीता में कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गब्बी हस्ती अश्विनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनम। इसलिए भेद समाप्त हो जाएगा तो वो अद्वैत का बोध हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान 15 अध्याय में कहते हैं न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जिसको प्राप्त कर पुनः संसार में लौटना न पड़े वही परम धाम है। इसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मोह माने मोह, छह माने छह, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। पुत्रैष्णा वितैष्णा लोकैष्णा से ऊपर उठ जाना ही मोक्ष है। इसलिए सदगुरु ध्यान के ऊपर बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखे हैं कि सरगुण की कर उपासना निर्गुण का धर्म ध्यान, और सरगुण निर्गुण से परे जहाँ हमारा ध्यान। कहते हैं कि सरगुण भी छूट जाता है, निर्गुण भी छूट जाता है, वो तत्व वाक्य का विषय नहीं रहता है, शब्द का विषय नहीं रहता है। हम शब्द के द्वारा उसका व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए सीढ़ी कर्म कांड है, उपासना कांड है, और जब ज्ञान कांड आता है तो अपने आप में वो पूर्ण हो जाता है। तो 80,000 ऐसे कर्म कांड है, 16,000 उपासना कांड है, 4,000 ज्ञान कांड है। तो कहने के तात्पर्य है कि
जब वो ज्ञान सत्ता आ जाता है, वो परम सत्ता आ जाता है, तो वाग का विषय नहीं होता है। इसलिए कोई एक लड़की थी, अपने ऐसे कॉलेज स्कूल में ऐसे साथे साथे पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते संयोग बस एक का ऐसे शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद ऐसे वो पुनः ऐसे अपने मैके को लौटती है, तो उनसे ऐसे माता पिता, उनकी सहेलियां बड़ा ऐसे ठठोली में, हंसी में समाचार पूछती है कि आपका ऐसे ससुराल कैसे रहा। तो कुंवारी से ब्याही कहे कहू सखी पिया मिलन सुख बार। तो कहते हैं कि आप गए तो आपके ननद कैसा रहा, सास कैसी रही, पतिदेव कैसा रहा। तो कहते हैं कि हे सखी सुनो, जो मिले सो जाने सखी, ये मुख से कहा न जाए। जो उसका अनुभव किया है, अनुभूति किया है, तो वाक्य के द्वारा हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसको शब्द के द्वारा हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो परम परमात्मा, वो है से ब्रह्म, वो अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, वो अपने आप में पूर्ण है। केवल ऐसे शास्त्र है, गुरुजन है, महापुरुष है, मार्ग निर्देशक है, मंजिल नहीं। इसलिए जीवन में कहा गया है कि मधुरमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता। मधुरमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता। वेदना दिल में न होती तो व्यक्ति पसान बन गया होता। बसना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। याचना इंसान में न होती तो इंसान भगवान बन गया होता। इसलिए सदगुरु कवि कहते हैं कि सरगुण की कर उपासना, निर्गुण का धरधान। और सरगुण निर्गुण से परे, जहाँ हमारे परा और अपरा दो नाम की विद्या है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, वो अपरा विद्या है। और परा हम उसको वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी तुलसी ससय में वर्णन करते हैं 14, 4, 18 9 सब पर कर तूल, तुलसी आत्म जाने बिना जो पंछी चंडूल। कहते हैं 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण का ज्ञान हो जाने के बाद भी आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो कारण है कि जीवन निरर्थक हो गया, बेकार हो गया। भगवान ऐसे कपिल गीता में वर्णन करते हैं, इदम तीर्थम भ्रमंती तम साजना, आप तीर्थ न जानती कथम मोक्ष सुनु प्रिय। यहाँ तीर्थ है, वहाँ तीर्थ है, अज्ञानी जन ना समझ लो भटकते रह। आत्मा रूपी तीर्थ के नहीं जानेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। इसके लिए आपको सदगुरु के शरण में जाना होगा। एक शहर में वर्णन करते हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है तो हंसती है दुनिया, किसी के पास सब कुछ है तो जलती है दुनिया, और सदगुरु के पास जो कुछ है उसके लिए तरसती है दुनिया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान का माँ वंदना वंदना, आखे भरनी तरनी तारनी, जिंदा जवान हमें नहीं रहना देश बिगाना है, देश बिगाना अपना बिगाना है। हमें नहीं रहना देश बिगाना है। ये संसार माटी का डेला है, ये संसार माटी का डेला है। बूंद पड़े इसे को गल जाना जाना है, बूंद पड़े इसे को गल जाना जाना है। हमें नहीं रहना देश बिगाना, ये संसार लकड़ी का बोझा है, ये संसार लकड़ी का बोझा है।
आग लगे इस को जल जाना जमन, आग लगे इस को जल जाना जमन, हमें नहीं रहना देश बिगाना, देश बिगाना अपना बिगाना, देश बिगाना अपना बिगाना है, हमें नहीं रहना देश बिगाना। ये कहते कबीर कबीर कहते कबीर, सुनो भाई साधो जी, बहुड़ जन्म हम को नहीं आना है, बहुड़ जन्म हम को नहीं आना है, हमें नहीं रहना देश बिगाना। मैं इसी शब्द के साथ अपनी वाणी पूरी पूरी चावल पकड़ चावल पत्री जी के साधु भंडारा। लगाने से प्रॉब्लम हो जाए, सब एक ही साथ लगाना। बांटना शुरू कर दूं अंदर। और कुछ है बाबा जी? क्या चाहिए? पानी दाल? पानी दाल चाहिए? पानी चाहिए, पानी जल चाहिए। भरा है इसमें। मेरे को दे दीजिए, वो दूसरा भरिए।
हरिद्वार में बद्रीनाथ के नाम से पिरामिड बनाया गया है। इस छत में बिल्कुल इसका निर्माण किया गया है। यह अब हम केदारनाथ पिरामिड की ओर चलते हैं। यह हम लोग देहरादून से आए हैं। ये रिमूला आश्रम है। आज हमें यहाँ पे आने का अवसर मिला। गंगोत्री के नाम से पिरामिड बनाया गया। और ये अब हम यमुनोत्री पिरामिड बनाया गया है। ये रावण जी देहरादून से आए हैं और ये रूम है। ये ऊपर छत, इसके नीचे ये रूम बनाया गया है। इसके अंदर बैठ के लोग ध्यान करते हैं। बहुत ही अच्छा बनाया गया है। चारों रूम बनाए हैं, बहुत ही सुंदर। आप भी अपनी छत का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। आप भी अपने छत में ऐसे पिरामिड